हमारी बाइबल में बहुत सारे अकालों का जिक्र है। अकाल, फेमाइन। आप पढ़ सकते हैं, हमारी बाइबल बताती है अब्राहम के समय में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, द बाइबल सेज इसहाक के समय में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, हमारी बाइबल बताती है यूसुफ के समय 7 साल अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है रूत के समय में अकाल आया। लेकिन आप जानते हो सबसे भयंकर अकाल कब आया? एलिय्याह के दिनों में। मैं कुछ शॉकिंग आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये कमांड नहीं है, इट्स अ रिकॉर्ड। हमारी बाइबल में लिखा है दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए। दिस इज रिटन। रूड वुमेन्स ने नहीं, द बाइबल सेज मर्सीफुल सिस्टर्स ने अपने बच्चे पका के खाए। ऐसी हालत हो गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये अकाल क्यों आया था। ये अकाल आया था बनी इज़राइल के गुनाहों के कारण। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग गुनाह करते हैं, खुदा ने एलिय्याह को इस्तेमाल किया। आप जानते होंगे एलिय्याह आया और एलिय्याह ने प्रोक्लेम किया कि एक अकाल आने वाला है। और उसने ये भी कहा मेरे कहे बगैर ये अकाल पूरा नहीं होगा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं ही खत्म करूंगा। और बाइबल बताती है इस अकाल में हर दिन खाना एलिय्याह को कौओं ने खिलाया। एलिय्याह एक पानी के नाले के पास में रहते थे। उसके 4 फ्रेंड्स रोज आते थे उसके दोस्त थे, वही उससे खाना लेके आते थे, वही उससे खिलाते थे और पानी पी के वो वहीं पर रहता था। अब अजीब बात सुनिए, खुदा का पाक कलाम कहता है एक दिन नाला सूखने लगा, पानी नहीं आ रहा था। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे। उन दिनों में खुदा कहता है एलिय्याह से अब तुम एक काम कर, यहां से निकल, सारपात को जा, वहां एक विडो है जिसको मैंने कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। खुदा ये नहीं कह रहा था कि तू निकल, मैं बोल दूंगा। खुदा कहता है मैंने उसे कमांड दी है, वो तुझे खाना खिलाएगी। आप जानते हैं वहां क्या हुआ? कभी आपने ध्यान से रीड किया है? अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। जब एलिय्याह वहां पहुंचते हैं तो वो बहन जो उनको खाना खिलाने वाली थी वो घर के पास में ही बैठी थी, लकड़ियां बना रही थी शाम के मील के लिए लकड़ियां बीन रही थी। वहां लिखा है लास्ट मील था। एलिय्याह आके कहता है मुझे पानी पिला। और जैसे ही पानी लेने के लिए वो जाती है तब एलिय्याह उससे कहता है एक रोटी भी लेते हुए। जानते हो क्या कहती है? अजीब आंसर है इसका। बोलती है भाई एक ही मील है, आज खाएंगे मर जाएंगे। वो ये कहना चाह रही थी हमें भी नहीं पता है कल हम क्या खाएंगे। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, यहां पर खुदा तो कहता है मैंने उसको बोला है खाना खिलाएगी। शी डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ पता ही नहीं। परमेश्वर कहता है, खुदावन कहते हैं मैंने बोला है उसको वो तुझे खिलाएगी, पर ये बहन तो कुछ जानती ही नहीं है। मुझे माफ करिए जो मैं आपको कह रहा हूं ये आपको ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन ये सच है। आज कलीसिया की ये कंडीशन है, खुदा बोलता है हमें सुनाई नहीं देता। खुदा ने कहा था, बहन ने सुनाई नहीं। कई लोगों को शिकायत होती है प्रभु मुझसे बात नहीं करते, सबसे करते हैं, बट पता है क्यों नहीं हम सुन पाते? हम डिस्ट्रैक्ट हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है मन भटक रहा है, दिमाग एक जगह पे नहीं है। आप देखते रहेंगे कुछ लोग एक मीटिंग में भी चुप करके नहीं बैठ सकते। जस्ट 45 मिनट्स भी उनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं। एक
भाई मिले मुझे मेरे बॉम्बे के चर्च में। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर वचन बहुत अच्छा था आपका। मैंने कहा थैंक यू। क्या प्रीच करते हो आप ब्रदर, अमेजिंग, थैंक यू। मैंने उससे कहा एक मिनट, मेरा एक सवाल है, बताओ मैंने आज क्या प्रीच किया? उसे पता ही नहीं। कभी कभी लोग हैं ना आपको अननेसेसरी चढ़ा देंगे, अननेसेसरी। चलो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, दाऊद ने कितनों को मारा था? कितने गोलियां थे? 10,000 के एक? लेकिन पब्लिक तो कहती है ऐसे 10,000 को मारा। मारा एक को ही था। कई अपने बाजू वाले को, लोगों की प्रेस को इतना सीरियसली मत लिया करो। हाँ, लोग आपको चढ़ा देंगे, ओह आप महान हैं, आप ये हैं, बहन क्या आप मटन बनाते, ओ सिस्टर आप क्या चिकन बनाते, और हम, वो तो मैं हूं ही। मैं पढ़ रहा था एक्चुअली, आई एम सॉरी मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं, आई एम वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन मैं उसको समझने की बहुत कोशिश करता हूं। क्यों लिखा गया है, किस वास्ते लिखा गया है, किससे लिखा गया है, क्यों कहा गया है। मैं पढ़ रहा था, जब बहनें कहती हैं दाऊद जब एक को मार के लौटा, ओ शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। मैं सोच रहा था 10,000 कहां मारे यार, एक ही तो मारा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग चढ़ जाते हैं ऊपर, है ना, फिर प्रभु आता है जकई की तरह, जकई नीचे आ भाई, मैं ऊपर थोड़ी आऊंगा, तू नीचे आ। हालेलुया, यस, वेरी गुड बेटा। कई अपने पास वाले को छोटे बनो, बोलिए बोलिए, बाजू वाले को बोलिए छोटे बनो भाई, बहुत छोटे बनो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम बहुत बड़े हैं। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती हैं, दे लिव लाइक अ डिक्टेटर। मेरे से क्यों नहीं पूछा? पूछेंगे जी, पूछेंगे। बहुत सारे भाई लोग भी बहुत बड़े हैं, अपने थॉट्स, उनके थॉट्स बहुत हाई हैं उनके प्रति। बहुत छोटा बनना है, इतना छोटा कि कोई आप पे ध्यान न दे तो भी आपको फर्क न पड़े, कोई आपको हर्ट नहीं करता। आपको हर्ट करती हैं आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस। मैं बहुत खुश रहता हूं, उम्मीदें ही नहीं है किसी से, जितना होता है खुद करता हूं काम। जब थक जाता हूं तो किसी की हेल्प ले लेता हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बहुत छोटे बने, दुआ करें कई बार, खुदा जब पास्टर यहां पर आए बोले चर्च का नाम ले, मेरा न ले। कोई आपको बर्थडे पे विश नहीं करता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू लिव फॉर जॉय। आप आनंद करने के लिए छोड़े गए हैं। लेकिन आजकल अगर आप बर्थडे पे किसी को विश न करो, आप गए, आपको घर से उठवाएंगे। पीपल आर वेरी बिग इन देयर ओन आईज। हमारी बाइबल कहती है, खुदा कहता है, मैंने उस लेडी से कहा है वो तुझे मील खिलाएगी। वो बहन जानती ही नहीं है कुछ। और आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन हमारा सेल फोन है। इसी में बैंकिंग है, इसी में रिश्ते हैं, इसी में कॉन्टैक्ट्स हैं, इसी में मेल्स पड़े हुए हैं। आजकल लोग कहां मिलते हैं एक दूसरे से? सब इसी में मिलते हैं एक दूसरे से। किसी ने एक ब्यूटीफुल पोयम लिखी, परिंदे भी तुम्हें फोन से पहचानते। दो परिंदे उड़ रहे थे, बड़े थक गए बेचारे, एक दूसरे को कहने लगे थोड़ा रेस्ट ले लें किसी खेत में। बोला चल उतरते। जैसे ही लैंड कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक खेत पे एक स्टैचू ऐसे लगा हुआ था और वो एक दूसरे को देख रहे थे। बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं यहां नहीं उतरते, यहां लैंड नहीं करते। क्यों? अरे वो इंसान खड़ा है।
तो दूसरे ने देखा, बोला नहीं नहीं ये इंसान नहीं है। फिर उसने कहा इंसान है, उसने कहा नहीं है। तुझे कैसे पता चला? उसके हाथ में फोन किधर है? किसी ने कहा परिंदे भी तुम्हें तुम्हारे फोन से पहचानते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, फोन यूज करना गलत बात नहीं है, मेरे पास भी है, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। मुझे इसकी सही जगह पता है, मुझे पता है इसको कहां निकालना है कहां नहीं। आप बिलीव करें, जब तक मुझे जरूरी काम नहीं पड़ता मैं इसको टच भी नहीं करता। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूं जो इस चीज के आदती हैं, सारा दिन बैठे रहे स्क्रॉल करते रहे, क्या आया है क्या नहीं आया। माई फुट, I have a one God and He is my God and His name is Jesus.